जय श्री कृष्णा। आज हम स्टैटिस्टिकल एवरेजेज में कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह से मीन अर्थात सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाता है, इसके दो मेथड्स डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको 4 मेथड्स बताए थे। एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड और चौथा समेशन मेथड। इनमें से डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने आपको पिछली बार बता दिया था। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर स्टैटिस्टिक्स है, इतना सरल नहीं है। जिस भी क्लास में या जिस भी स्टैंडर्ड पर आप इसे स्टडी कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूं कि लाइट मूड में कभी ना लें। और मैं भी आपको अपना जो वीडियो अपलोड करता हूं यह मानकर चलता हूं कि आप मेरे सामने हैं, आप और मैं इंटरेक्ट कर रहे हैं और मैं आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं। अगर ऐसा नहीं होता, 1 या 2 लेक्चर में मैं आपको सारे स्टैटिस्टिकल एवरेजेस बता चुका होगा। मीडियन, मोड, मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूं कि जो मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, आपकी ड्यूटी है कि आप उसी रूप में एक्सेप्ट करें जैसा कि मैं चाहता हूं, तभी प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। आज हम कंटिन्यूअस सीरीज में मीन का कैलकुलेशन शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे करते हैं डिस्कस करेंगे। हम इसे शुरू करें। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि एक तो आप मेरे इस वीडियो के रेगुलर सब्सक्राइबर बने, उससे यह होगा कि कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करता हूं वो छूटेगा नहीं और आप इजीली घर बैठकर अपना यह पेपर तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जनरली स्टूडेंट्स वीडियो ऑन करते हैं, 2-4 मिनट बड़ी मुश्किल से देखते हैं और ऑफ कर देते हैं। यह बहुत ही गलत बात है, सरासर गलत बात है। आपको कोई बंदा नहीं कहेगा कि आप पूरा अच्छे से समझ लो। आज मैं कहां हूं, आप कहां हैं। आप नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा, और आप पूरा देख लेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। मुझे आप क्या देंगे? ये बातें या तो अपने पेरेंट्स बताते हैं या जो टीचर्स या लेक्चरर्स होते हैं वो बताते हैं। मेरी शुरू से ही यही आदत है, मैं अपने स्टूडेंट्स को खरी खरी बात बताता हूं, उनको उनका आईना दिखा देता हूं। आप मेरे वीडियो को लाइक,
सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने कमेंट्स जरूर दें उसमें। और आप जब ये मुझे सुने और देखें तो सारी टेंशन को एक तरफ रखकर आप मेरे वीडियो को देखिए, देखो कितना आनंद आएगा आप। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा हो, आएगा। यह परिस्थिति तो तब बनती है जब आप वीडियो भी देख रहे हैं और अपने घर में या बाहर किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, तो ना तो वीडियो देखा ना ढंग से बातचीत करी। सिंगल टाइम सिंगल वर्क। शॉर्टकट मेथड में हम कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही आसान बात बता देता हूं। आपने डिस्क्रीट सीरीज जानी कि उसमें एक वैल्यू और फ्रीक्वेंसी होती है, सिंगल वैल्यूज और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होती है। और कंटिन्यूअस सीरीज में क्लासेस या ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसीज होती है। मेजर डिफरेंस ये है कि कंटिन्यूअस सीरीज में सिंगल वैल्यूज की जगह ग्रुप ऑफ वैल्यूज होता है, जिसे क्लास या ग्रुप कहते हैं। इसी वजह से पहला स्टेप हमारा जो होता है वो है मिड वैल्यू कैलकुलेट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था MV यानी कि मिड वैल्यू इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम सभी वर्गों का, ग्रुप्स का, क्लासेस का मिड वैल्यू कैलकुलेट करें। जैसे ही आप मिड वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, अब आप अगर फर्स्ट कॉलम इरेज कर दें, मिटा दें, तो चूंकि हमने MV को X से डिनोट किया है, तो उसके बाद वाला कॉलम X F का है। तो अब हमारे पास में दो मेजर कॉलम्स हो गए, X और F। तो वो सीरीज कैसी बन गई? वो डिस्क्रीट सीरीज बन गई। तो जो प्रोसीजर हमने डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए अडॉप्ट किया, आप वही यहां करिए। भूल जाइएगा कि कोई क्लास या ग्रुप दिए गए। मैंने एक आदत शुरू से ही है कि एक बार मैं प्रोसीजर बताता हूं। जैसे फॉर्मेट होता है, आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, किस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन कौन से पेपर लेना चाहते हैं, उसमें जो लिखा हुआ होता है आप फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं और आपका फॉर्म पूरा हो जाता है। ऐसे ही मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, कैलकुलेशन ऑफ मीन। इसमें क्लास मिड वैल्यू X से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी X से डिनोट करेंगे, A लेंगे और X माइनस A इज इक्वल टू DX, जैसा कि हमने डिस्क्रीट सीरीज में भी लिया था। DX को X से मल्टीप्लाई करेंगे, FDX हो गया। इसका सम करेंगे, समेशन FDX हो गया। इसका सम करेंगे, F के कॉलम का N हो गया। और फॉर्मूला हमारा लगेगा यहां, देखिए मैं फिर आपको बता ही देता हूं। ये जितने भी फॉर्मूला है स्टैटिस्टिक्स में, आप खुशी से याद करो कि बिना खुशी के याद करो। भाई जब तक आपको याद नहीं होंगे तो मैं समझता हूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आपका सही होगा नहीं। और इस पेपर की थ्योरी इतनी जटिल है कि एक बार हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो थ्योरी है कदापि तैयार नहीं कर सकते। यहां हमने फॉर्मूला लिखा, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FDX अपॉन N। हमें याद होना चाहिए। हमने क्वेश्चन लिया कैलकुलेट मीन बाय शॉर्टकट मेथड। हमने मेथड का नाम लिख दिया, जरूरी नहीं है कि मेथड का नाम दिया हुआ हो, कैलकुलेट मीन दिया हुआ होगा। आगे हम कई क्वेश्चंस भी ऐसे करेंगे। इसमें हमने पहला कॉलम बनाया मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50 and number of students 2, 8, 27 and 3। इसका हमने सॉल्यूशन लिया, हेडिंग ऊपर लगाया
हमने आपको कहा यहां कंप्यूटेशन नहीं लिखेंगे, आप कैलकुलेशन ही लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मीन विद इन द ब्रैकेट बाय शॉर्टकट मेथड। मेथड का नाम लिख दिया आपने। ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इसी ऑर्डर के अंदर 40 से 50 तक आपने मार्क्स लिखे और इनकी मिड वैल्यू 0 + 10 अपॉन 2 5, 10 + 20 अपॉन 2 15, 20 + 30 अपॉन 2 25 और इसी ऑर्डर के अंदर हमारे पास में आ गई। अब अगर हम इसको भूल जाए इस कॉलम को तो हमारे पास में x और x बच जाएगा और एक डिस्क्रीट सीरीज होगी। मिड वैल्यू जो x है इसमें से किसी भी एक मूल्य को आप 5 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं। इसके बाहर का भी पहले वाला या बाद वाला कोई भी मूल्य ले सकते हैं, लेकिन बेटर यही रहेगा, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो आपको उस मूल्य को कल्पित माध्य या अचून मीन मान लेना चाहिए। हमने यहां लिखा कि 20 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन दिस सीरीज और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग मिड वैल्यू है वो 25 है। हमने इसलिए यहां a = 25 दिया। ब्रैकेट में हमने लिखा x - a = dx। dx का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, जो आपको पहले भी बताया गया है। 5 - 25 माइनस से ज्यादा है इसलिए -20, 15 - 25 माइनस से ज्यादा है -10, 25 - 25 0 और इसी ऑर्डर में 10 20 हमारे पास में आ गए। ये जो dx है इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे आप। f से मल्टीप्लाई करने पर f dx आ गया। कैसे किया? -20 × 2 -40 आ गया, -10 × 8 -80 आ गया। 0 को 20 से, 0 को किसी भी फिगर से या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रहेगा। 10 × 7 70, 20 × 3 60। हमने इसका सम किया, पॉजिटिव सम 70 + 60 130 आया और नेगेटिव 80 और 40 -120। ये हो गया समेशन f dx और नेट रिजल्ट हमारे पास में आ गया 10। इतना टेबल वर्क हो जाने के बाद में आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ये वाला जो हमने इस साइड में लिखा है आपके लिए। चूंकि x बार = a + समेशन f dx अपॉन n, वैल्यूज पुट करी। a हमने 25 माना था, समेशन प्लस का साइन यहां लगा हुआ है, समेशन f dx 10 आया, n 40 है। इसे सिंप्लीफाई किया, हमारे पास में 25 का 25 प्लस का प्लस, 0 से 0 गया, 1/4 का मतलब होता है 0.25 और इसको इसमें ऐड किया तो 25.25 मार्क्स आंसर। यहां चूंकि यूनिट मार्क्स में है इसलिए हम यहां पर मार्क्स लिखेंगे। अब जो थर्ड मेथड है उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन रीति। यह एक बहुत ही अच्छी रीति है और आगे बहुत काम आएगी आपके। इसमें एक कंडीशन है स्टेप डेविएशन मेथड में और वो कंडीशन यह है कि जिस श्रेणी में हम मीन कैलकुलेट करने जा रहे हैं उस श्रेणी के क्लासेस का जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, आई सबका बराबर हो। तो हमने यहां कंडीशन लिख दी है कि सभी वर्गों का आई समान इक्वल होने पर इस रीति का प्रयोग करते हैं, बाकी नहीं करते। हमने इसका प्रोसीजर लिखा, कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। पहले 3 कॉलम जैसे अभी अभी बनाए थे वैसे के वैसे बनाए हमने। डेविएशन की जगह हम स्टेप डेविएशन लेंगे और यहां a 25 या जो भी है a लेंगे, क्लास इंटरवल को कॉमन लेंगे, यहां लिखेंगे और यहां फॉर्मूला लिखेंगे x - a अपॉन i। इस तरीके से जो वैल्यू आती है उसे हम d-x कहते हैं, जिसको हमने यहां डिफाइन किया। यहां d-x का मतलब है कल्पित माध्य से पद विचलन और फॉर्मूला में वापस लिखकर बता दिया है x - a अपॉन d-x को f से मल्टीप्लाई करेंगे, f d-x आ जाएगा, इसका सम करेंगे, समेशन f d-x, f का कॉलम का सम करेंगे, n आ जाएगा। फॉर्मूला हमारा जो अब आगे बढ़ता हुआ होगा x बार इक्वल टू a प्लस समेशन f d-x अपॉन n इंटू। अब हमने जो एग्जाम्पल लिया है हमने लिख दिया है कि पूर्व प्रश्न में जो अभी अभी बताया था माध्य मीन की गणना स्टेप डेविएशन, एसटी का मतलब यहां पर स्टेप डेविएशन मेथड से कीजिए।
हमने फिर यहां सॉल्यूशन में ऊपर हेडिंग लगाया कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। हमने मार्क्स में मार्क्स उतार दिए, मिड वैल्यू ली जैसे अभी ली थी, फ्रीक्वेंसी जो हमें लिखी हुई मिल रही है। जो डिफरेंट चीज है वो d डैश x है। कैसे आया ये 5 माइनस 25 तो माइनस का 20 हुआ, 10 से डिवाइड किया 0 से 0 कट गया तो माइनस का 2 आएगा। 15 माइनस 25 माइनस 10 आया, 10 से डिवाइड किया -1 और इसी ऑर्डर में 0 1 2 आ जाएगा। हम d डैश x को x से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम बनेगा f d डैश x -2 इंटू 2 -4 8 इंटू -1 -8 20 इंटू 0 0 7 इंटू 1 7 3 इंटू 2 6। इस कॉलम का f d डैश x के कॉलम का सम करेंगे हम। समेशन f d डैश x इज इक्वल टू 13 प्लस के 7 और 6 13 हो गया, माइनस के 8 4 12 हो गया और नेट रिजल्ट 1 आया। फ्रीक्वेंसीज का जो पहले भी सम किया था हमने n इज इक्वल टू 40 आ गया और यहां हम x बार का फॉर्मूला लिखेंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन f d डैश x अपॉन n इनटू i। वैल्यूज पुट करेंगे, 25 a है प्लस 1 ये आया था समेशन f d डैश x और 40 n है और i 10 है। इसको सिंपलीफाई किया तो 25 प्लस 0.25 आ गया और इन दोनों को सम किया तो 25.25 मार्क्स आंसर। अब हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं कि आपको कंटिन्यू देखना क्यों जरूरी है। एक सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। अगला मेथड समेशन मेथड है, वो थोड़े समय बाद में हम लेंगे, लेकिन तब तक हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स स्टेप डेविएशन मेथड के हम करेंगे, टिपिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी हम करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट, स्टूडेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अगली बार हम जैसे इंक्लूसिव सीरीज में हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे करेंगे और इसी प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो मीन से ही संबंधित होगा और उसमें हम केवल स्टेप डेविएशन मेथड अडॉप्ट करते हुए अलग अलग क्वेश्चंस बताएंगे। लास्ट में फिर मैं आपको एक बात कहूं कि आप लास्ट तक वीडियो देखें, अपने पास में कॉपी पेन रखें, जहां जहां आपको जरूरत महसूस हो रही है आप लिखिए, आप डाउनलोड कीजिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए और कोई बात हो अपने कमेंट में आप लिखिए। थैंक यू वेरी मच।